हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वेटी डिटेल। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने थ्योरी पार्ट देख लिया, हमने देख लिया ऑब्जर्व पावर क्या होता है, हमने देख लिया डिलीवर्ड पावर क्या होता है, हमने ये भी देखा कि एग्जांपल उस पर बेस्ड हमने केवीएल देखा, केसीएल क्या होता है हमने वो देखा, हमने भी देखा कि नोड कैसे लगाते हैं, हमने देखा कि बेस एनालिसिस कैसे लगाते हैं, सब हमने कवर कर लिया। तो आगे जो दोनों आने वाली वीडियोस होंगे वो फुली एग्जांपल पे होंगे। हमने जो पहला चैप्टर जो स्टार्ट किया था, पहला दिन स्टार्ट किया था, बेसिक कॉन्सेप्ट एलिमेंट एक्टिव होता है, पैसिव होता है, लीनियर है, बाइलिनियर है, यूनिलेटरल है, बाइलेटरल है। हम लोग आज वहाँ से एग्जांपल्स को उठाएंगे और हमारा लास्ट टॉपिक केवीएल केसीएल वहाँ तक के कुछ अच्छे अच्छे एग्जांपल्स को देखेंगे। ठीक है, तो हमारा जो पहला एग्जांपल है मोस्ट सिंपल सा एग्जांपल ये पावर का एक क्वेश्चन है। एलेक्जेंडर सादिकू का ये क्वेश्चन है। एलेक्जेंडर सादिकू बेसिकली मोस्टली कॉलेज में जो है उससे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो मैं एलेक्जेंडर सादिकू पर ही फोकस कर रहा हूँ। उस पर उसमें बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं और भी दूसरे बुक से मैं अच्छे एग्जांपल को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहला एग्जांपल आपके सामने है एलेक्जेंडर सादिकू का ये क्वेश्चन है। एग्जांपल है पावर का। तो क्वेश्चन में क्या है कि हमें पावर फाइंड करना है। मैं आपको क्वेश्चन मैं पढ़ के बताता हूँ क्वेश्चन क्या है। आप लोग क्वेश्चन नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है फाइंड द पावर delivered to an element at t equal to 3 microsecond. Find the power delivered to an element at t equal to 3 microsecond and current is 5 and current is 5 cos 60 pi t and current is 5 cos 60 pi t। तो हमको ये करंट दिया हुआ है, ये एम्पियर में है। ठीक है, तो करंट दिया हुआ है हमें 5 cos 60 pi t। ठीक है, हमें टाइम दिया हुआ है 3 माइक्रोसेकंड और हमें क्या दिया हुआ है केस 1, हमें दो केस में से फाइंड करना है। पहला केस दिया हुआ है कि वोल्टेज इक्वल टू 3i और दूसरा केस में दिया हुआ है हमको वोल्टेज इक्वल टू 3 इंटू डी आई बाई डी टी। ठीक है, दो हमारे पास क्वेश्चन है, पहला दूसरा आपके सामने है। ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज करें, पहले अपने ट्राई करें। मैं आपको बता देता हूँ इसका बस सिंपल सा हिंट, पावर इक्वल टू होता है वोल्टेज इनटू करंट। बस क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन खत्म। बनाओ सॉल्व करो, बोर्ड में क्वेश्चन है। मैं अभी प्रीवियस वीडियो देख रहा था तो मैंने रियलाइज किया कि राइटिंग बहुत छोटा छोटा है, तो मैं आज से इस पर ध्यान रखूंगा कि मैं बराबर लिखूं। बोर्ड पे लगता है यहाँ बड़ा, लेकिन कैमरा में वो लगता है बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग ने सॉल्व कर लिया होगा। मैं आता हूँ सॉल्यूशन पे। ठीक है, मैं सॉल्यूशन पे आ रहा हूँ। तो क्या निकालना है हमें? पावर। हमें क्या निकालना है? पावर इक्वल टू क्या होता है? वोल्टेज इंटू करंट। ठीक, वोल्टेज इंटू करंट इंटू ये कितना वाट हो गया, इसे बोलते हैं हम लोग पावर। ठीक है, हमें पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? वोल्टेज कितना है? 3i। हमें दिया हुआ है कि v का वैल्यू क्या है? 3i, 3 इंटू आई। ठीक है, क्लियर है। और i का वैल्यू दिया हुआ है 5 cos 60 pi t। तो i का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 5 cos ऑफ 60 pi t। ठीक है, ये हो गया पावर, इसको लिख दिया वाट में। ये क्या है? i का वैल्यू की जगह i का वैल्यू डाल दो, मतलब क्या हो गया इसका स्क्वायर। इसको क्या हो गया? 3 इंटू 5 cos ऑफ 60 pi t इंटू 5 cos ऑफ 60 pi t। ठीक है, अब पाई का वैल्यू सबको पता है। पाई का वैल्यू क्या होता है? बहुत सिंपल, पाई इक्वल टू 3.18। पाई इक्वल टू क्या हो गया? 3.18 पुट कर दो। टी का वैल्यू दिया हुआ है टी इक्वल टू 3 माइक्रोसेकंड एट 3 इक्वल टू 3 माइक्रोसेकंड। क्वेश्चन सबसे पहले दिया हुआ टाइम दिया हुआ 3 माइक्रोसेकंड पे, यहाँ पे पाई का वैल्यू पुट कर दो 3.18 और टाइम हो गया 3 माइक्रोसेकंड। इतना वॉट इसका आंसर होगा। ये सॉल्व कर लो, उसको सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा आई थिंक 53.48 वाट। मैं इसे चेक कर लेता हूँ। यस करेक्ट, 53.48 वाट। इसको सॉल्व करोगे आंसर आएगा 53.48 वाट। चलो, ये हो गया इसका पार्ट ए। ठीक है, पार्ट बी में यहाँ करता हूँ। पार्ट बी देखो, बी कैसे होगा? बी में क्या दिया होगा? पार्ट बी देखो क्या दिया। पार्ट बी में दिया हमको वोल्टेज इक्वल टू क्या दिया हुआ? डी आई बाई डी टी। हमको पार्ट बी में दिया हुआ है v इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 3 इंटू डी आई बाई डी टी। राइट, मतलब v इक्वल टू होगा 3 इंटू डी बाई डी टी ऑफ आई का वैल्यू 5 cos 60 pi t, आई का वैल्यू 5 cos ऑफ 60 pi t। राइट, इतना गिवन है। ये हम निकाल दिए, मेरा v हो गया। इसको डिफरेंशिएट करोगे, cos का होता है माइनस साइन, तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल से माइनस 900 पाई। और उसके बाद cos का हो गया माइनस साइन, तो साइन ऑफ 60 pi t। आई होप यही होगा, आप लोग मिला लेना। यस, माइनस 900 पाई साइन ऑफ 60 pi t। ठीक है,
तो उसके बाद पावर निकाल दो, पावर इक्वल टू क्या होता है, वी आई, ठीक है, ये सही है, वोल्टेज यही होगा। तो पावर इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट। वोल्टेज हमें पता है, ये है वोल्टेज, हमें पता है कि -900 पाई साइन ऑफ 60 पाई टी है। और हमको करंट पता है, करंट आपको यहाँ दिया हुआ है, करंट है 5 इंटू कॉस ऑफ 60 पाई टी। टी का वैल्यू डाल दो, पाई का वैल्यू डाल दो। टी का वैल्यू कितना है, टी का वैल्यू 3 माइक्रो सेकेंड। पाई का वैल्यू क्या है, पाई का वैल्यू 3.18। पाई का वैल्यू डालो, टी का वैल्यू डालो, आंसर आएगा। पाई का वैल्यू डालो, मैंने बोला पाई का वैल्यू डालो, टी का वैल्यू डालो, आंसर आएगा। और आंसर होगा -6.396 किलोवाट। आंसर होगा क्या होगा, आंसर -6.396 किलोवाट। यानी कि इस क्वेश्चन का पार्ट ए का आंसर है, इस क्वेश्चन का पार्ट ए का आंसर है 53.48 वाट, और पार्ट बी का आंसर है -6.396 वाट। ठीक है, इस पे एक और क्वेश्चन है, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब इसके आप एग्जांपल जब सॉल्व करोगे अल्टरनेट सादिको से, आप अगला क्वेश्चन दिखेगा, आप उसे सॉल्व कर लेना, क्योंकि एग्जांपल जो है डायरेक्टली नहीं पूछता, प्रैक्टिस क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। उसका नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो भी आपको सॉल्व करना है, वो भी सेम है, इसी पे बेस्ड है, हो जाएगा। मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ। वो उस क्वेश्चन में पावर निकालना है। ठीक है, पहला दिया हुआ है वोल्टेज इक्वल टू 2i पे, सिंपल है, 2i पुट करना, वोल्टेज आ जाएगा। दूसरा में दिया हुआ v इक्वल टू 10 + 5 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t i dt। दूसरा में दिया हुआ है 10 + 5 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t i dt। तो इसको इंटीग्रेट कर लेना, t इक्वल टू 3 माइक्रो सेकंड दिया हुआ है, इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो तुम्हारा आ जाएगा वोल्टेज, वोल्टेज निकल गया तो पावर निकल जाएगा, p i से, बहुत सिंपल है। दूसरा क्वेश्चन इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो मैं इस वीडियो को बोर्ड को रफ कर लेता हूँ, फिर लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने अभी स्क्रीन पे है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। तो मैं क्वेश्चन दिया हुआ है, इन अ गिवन नेटवर्क shown below find the current, कंडक्टेंस एंड पावर। तो नेटवर्क हमारे सामने दिया हुआ, फाइंड करना है करंट को, कंडक्टेंस और पावर को। ठीक है, तो पोलैरिटी का बात है, रेजिस्टेंस का तो आप लोगों को पता है कि रेजिस्टेंस अब्जॉर्बिंग एलिमेंट है, तो करंट हमेशा एंटर करेगा इसके पॉजिटिव टर्मिनल पे, करंट एंटर करेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या करता है, मतलब एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, वोल्टेज दिया हुआ 30 वोल्ट, बहुत सिंपल है। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लिया था कि आपको कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट कर सके। धीरे धीरे हम लोग अच्छे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, टफ लेवल भी हम देखेंगे, जो एग्जाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी है वो भी हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, बहुत सिंपल है, आप लोग बना ही लिए होंगे। पहला क्या निकालना है, करंट निकालना है, आई इक्वल टू क्या होता है, v इक्वल टू आई आर, v इक्वल टू आई आर, आई इक्वल टू वी बाई आर, आई इक्वल टू क्या होगा, वी बाई आर। वोल्टेज कितना हुआ, 30 वोल्ट, v इक्वल टू आई आर, आई इक्वल टू वी बाई आर। वोल्टेज दिया हुआ है 30 वोल्ट, और आर कितना दिया हुआ है 5 किलो एम्पेयर, यानी कि 5 इंटू 10 टू द पावर 3, सॉरी 5 किलो 5 इंटू 10 टू द पावर 3 ओम। ऊपर गया 5 माइनस 10 टू द पावर 3, ऊपर गया 10 टू द पावर -3 हो गया, राइट, 10 टू द पावर -3 हो गया 6, तो 6 इंटू 10 टू द पावर -3, ये मेरा हो गया क्या, करंट एम्पेयर, और 6 मिली एम्पेयर करंट निकल गया। पहला क्वेश्चन क्लियर। बी क्या निकालना है हमको, कंडक्टेंस जी इक्वल टू क्या होता है 1/r, जी इक्वल टू क्या होता है 1/r, यानी कि 1/5 इंटू 10 टू द पावर 3, यानी कि 1/5 इंटू 10 टू द पावर -3। क्लियर है, 1/5 इंटू 0.2 इंटू 10 टू द पावर -3, ये हमारा क्या निकला, कंडक्टेंस सी पावर सॉरी सी पावर। पावर क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट। पावर क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट। तो पावर निकालो, वोल्टेज इंटू करंट। वोल्टेज हमें पता है दिया हुआ 30, और 5 इंटू 10 टू द पावर 3 इतना वाट, तो 150 किलो वाट पावर हो गया। और सॉरी इसको सॉल्व कर लो, 0.2 मिली एस का सिंबल होता है श्रीमान, या इसको तुम सिंबल लिख सकते हो एम उल्टा इसको बोलते हैं कंडक्टेंस। हमें तीनों वैल्यू फाइंड हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे बन गया होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। जितने क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं नेटवर्क थ्योरी में, उतना नेटवर्क थ्योरी अच्छा होता है, तो हमें कोशिश करना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन नेटवर्क थ्योरी में लगा सकें। मैं बोर्ड को रफ करता हूँ, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग देखो कैसे बना फिर से। ओके, ये गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन इन द गिवन सर्किट फाइंड द वैल्यू ऑफ V1 एंड V2।
V1 एंड V2 का वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर 1 एंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर 2 हमें फाइंड करना है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कुछ में क्या फाइंड करना, वोल्टेज फाइंड करना है 4 ओम रजिस्टर के अक्रॉस और 2 ओम रजिस्टर के अक्रॉस। तो मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूँ, आप खुद से सॉल्व करो, वीडियो को यहीं पे पॉज करो, खुद से सॉल्व करो। ये अलेक्जेंडर सादिकू का क्वेश्चन है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2.5। अलेक्जेंडर सादिकू का ये क्वेश्चन है, ये है प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2.5। ठीक है, आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो इसे सॉल्व करते हैं हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग इस लूप में करंट एज्यूम कर रहे हैं कि इसमें करंट जो है I1 फ्लो हो रहा है, ये हमने एज्यूम किया। ठीक है, आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, हमने क्या एज्यूम किया, ये जो आपका क्लोज सर्किट है इसमें करंट क्या फ्लो कर रहा है, I1। तो केवीएल तो हम लोग सीख चुके हैं, तो केवीएल लगाते हैं। यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो -10 यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, -10 प्लस 4I1 प्लस 4I1 -8 when the current leave from the positive terminal। तो क्या होता है, क्या होता है, जब करंट इंटर करता है पॉजिटिव टर्मिनल तो हम लोग एब्जॉर्ब पावर होता है, when the current leave from the positive terminal तो हम लोग डिलीवर पावर से बोलते हैं। ठीक है, तो -8 हो गया, माइनस साइन ऊपर -8 और ये +2 इंटू I1 करंट, 2I1 इक्वल टू 0। किसी भी क्लोज्ड ग्रुप में करंट क्या होता है, 0 अकॉर्डिंग टू केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ के अनुसार। हमने क्या किया, इसमें केवीएल लगाया और केवीएल लगाने के बाद हमने ये इक्वेशन लिखा, -10 + 4I1 -8 + 2I1 इक्वल टू 0। कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को क्वेश्चन में। -18 + 6I1 इक्वल टू 0 और यहाँ से I1 का वैल्यू निकल गया आपको 3 एम्पेयर। क्लियर है, तो I1 निकल गया। और हमें वोल्टेज ड्रॉप निकालना है V1। V1 क्या होगा, V1 क्या होगा, I1 इंटू R1, पोलैरिटी सेम है, I1 इंटू R1। ये जो है हमने जिस डायरेक्शन में अपने करंट को एज्यूम किया, जो डायरेक्शन में हमारा करंट है उसी डायरेक्शन में ये वोल्टेज है V1। तो क्या हो जाएगा, V इक्वल टू IR I1 इंटू R। तो I1 का वैल्यू हो गया 3 इंटू R4 12 वोल्ट। V2 क्या होगा, माइनस ऑफ 3 इंटू R2 माइनस ऑफ 6 वोल्ट। क्लियर है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा तो ये क्वेश्चन हम लोग देख लिए। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी से बेटर क्वेश्चन, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लो, मैंने बोला इस क्वेश्चन को आप नोट कर लो। तो हम लोग धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है। रिपीट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, वोल्टेज निकालना है V1 V2 और V3 का। आपको वोल्टेज निकालना है कि वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, वोल्टेज कितना होगा अक्रॉस 8 ओम रजिस्टर, अक्रॉस 3 ओम रजिस्टर, अक्रॉस 6 ओम रजिस्टर, तीनों के क्रॉस में क्या होगा वोल्टेज, ही हमें फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, मैं आपको 2 मिनट देता हूँ, अपना अप्रोच करो, आप ट्राई करो, बनता है कि तो ट्राई नहीं करो नेटवर्क में तो कॉन्फिडेंट फील नहीं करोगे। तो आप ट्राई करो, आप क्वेश्चन उला रहे हैं, कोशिश करो कि मैं इसमें क्या क्या कर सकता हूँ। क्वेश्चन को देख के लगेगा मैं इसमें क्या क्या कर सकता हूँ, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। अब इतना तो हमें दिख रहा है कि हमारे पास 3 अननोन है, 3 अननोन है हमारे पास। 3 अननोन को सॉल्व करने के लिए बस 3 इक्वेशन चाहिए। वोल्टेज होता है करंट इंटू रेजिस्टेंस V इक्वल टू IR। हमें V निकालना है कि हमें I1 पता होना चाहिए, I पता होगा तो हम R निकालेंगे। ठीक है, इसके क्रॉस करंट, इसके क्रॉस करंट, इसके क्रॉस करंट हमें पता होना चाहिए। इतना क्वेश्चन देख के आप लोगों को क्लियर होने लगेगा। तो सोचो और इसमें कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, KVL लगाएं, KCL लगाएं, क्या करें, इतना सीखे ना हमने, KVL KCL ये सीखे अभी तक हम लोग। तो ओम्स लॉ सीखे हैं, क्या यूज करेंगे, ओम्स लॉ तो डिफॉल्ट होता है, अपना प्रॉपर्टी है, तो क्या यूज कर सकते हैं। तो थोड़ा एनालाइज करो, कीजिए खुद। आई होप आपने एनालाइज कर लिया होगा, तो कुछ लोग बना भी लिए होंगे, बहुत अच्छा जिसने बनाया, जिन्होंने नहीं बनाया कोई बात नहीं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं कि हमें फाइंड करना है क्या, V1 V2 V3, राइट। तो हम बोले कि लेट अस सपोज इस वोल्टेज के अक्रॉस कोई करंट जा रहा होगा I1। ये मैंने बोला कि इस वोल्टेज के अक्रॉस जो 8 ओम रजिस्टर है इसके अक्रॉस कोई करंट जा रहा है I1। तो I1 यहाँ तक आया। अब I1 जो यहाँ तक आया, यहाँ आने के बाद ये बढ़ गया, यहाँ आने के बाद ये बढ़ गया, इधर I2 और I3 में चला गया। ठीक है, यहाँ पे I3 करंट आ रहा है, यहाँ पे I2 करंट आ रहा है, इस ब्रांच पे वापस आ रहा है I2 प्लस I3 करंट, यानी कि I1 करंट इस ब्रांच पे वापस आ जा रहा है। ठीक है, इतना तो क्लियर होगा, इतना आपको दिख रहा होगा। तो पहला इक्वेशन बन गया,
पहला इक्वेशन क्या बन गया, पहला इक्वेशन ये बन गया I1 माइनस I1 माइनस I2 माइनस I3 इक्वल टू 0 और I1 इक्वल टू I2 प्लस I3। ये आपका पहला इक्वेशन बन गया, कोई डाउट नहीं है। ये जो करंट होगा ये होगा इक्वल टू होगा, ये दोनों ब्रांच ये करंट के बराबर। ये जो करंट होगा इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है ये कितना होगा, इक्वल टू होगा दोनों करंट के बराबर। क्यों? क्योंकि यही जो करंट जा रहा है, क्योंकि यही जो करंट जा रहा है यही ना डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है इस दोनों में 3 ओम रजिस्टर और 6 ओम रजिस्टर के क्रॉस। जो ये करंट जा रहा है I1 यही बढ़ जा रहा है I2 और I3 में। तो पहला इक्वेशन मेरा बन गया I1 इक्वल टू I2 प्लस I3। और हमको दो इक्वेशन और चाहिए, हमको दो इक्वेशन और चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो कैसे आएगा? तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे हम लूप लगा रहे हैं इसमें, ठीक है। इसमें हम करंट एज्यूम कर रहे हैं I1, ठीक है। कोई दिक्कत? तो मैंने एक लूप लगाया, उसमें क्या किए हम करंट एज्यूम क्या किए कि हमने क्या बोला, हमने लूप लगाया। सॉरी हमने करंट पहले एज्यूम कर लिया, तो हम लोग यहाँ पे एक लूप लगा रहे हैं और यहाँ पे हम लोग दूसरा लूप लगा रहे हैं। ये मेरा हो गया L1 और ये हो गया L2, राइट। तो चलो सॉल्व करते हैं। चलो मैंने बोला चलो अब इसे सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा? लूप लगा दिए, चलो लूप में घूमते हैं। पहला लूप में मतलब L1 में घूम रहा है, L1 पे इक्वेशन लिख रहे हैं। मैं ब्लैक पेन से लिखता हूँ, ऊपर में ब्लू लिखा हुआ हो तो ब्लैक पेन से मैं लिख रहा हूँ। देखो पहले वोल्टेज -30 8 इंटू I1। कोई दिक्कत? I1 करंट फ्लो हो रहा है इस रजिस्टर के क्रॉस, I1 करंट फ्लो हो रहा है इस रजिस्टर के क्रॉस, I1 फ्लो हो रहा है 8 इंटू I1। इसके क्रॉस देखो, इसके क्रॉस देखो 3 ओम के क्रॉस प्लस 3 इंटू क्या हो रहा है, इसके क्रॉस क्या हो रहा है I1 को जो है ये क्या कर रहा है, ये जो लूप में I1 जा रहा है, I1 जो इधर जा रहा है और I2 ध्यान से देखो, I1 जो जा रहा है और I2 जो है ये क्या कर रहा है, दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। I1 दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है, I1 दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है, जिस डायरेक्शन में I2 जा रहा है। तो 3 इंटू हो जाएगा I1 प्लस राइट, राइट 3 इंटू I1 प्लस I2 इक्वल टू 0। सॉल्व करो तो -30 प्लस 8I1 प्लस 3I1 प्लस 3I2 इक्वल टू 0 और 11I1 प्लस 3I2 इक्वल टू 30। इक्वेशन मेरा दूसरा हो गया। ठीक, किताब में दूसरा अप्रोच दिया, मैं दूसरे तरीके से बना लो, ठीक है। अब हम आ रहे हैं मेरा जो है दूसरे लूप पे, लूप टू पे हम लगा रहे हैं अगर KVL। तो क्या हो रहा है कि अब देखो ये करंट क्या है, नीचे आ रहा है, ये भी करंट क्या है, नीचे आ रहा है, ओके।